नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। हम प्रथम अध्याय की बात करते हैं। अध्याय 1। पहला अध्याय हमारा है कि प्रारंभिक काल का जो हमारा स्वर्णिम भारत था, वहाँ से लेकर 1206 ईस्वी तक के भारत की का अध्ययन हम इस अध्याय के माध्यम से करेंगे। तो हमारा जो पहले का स्वर्णिम भारत था उसका अध्ययन करेंगे। स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभिक जो हमारा भारत था, ये भारत विश्व गुरु कहलाता था। क्या कहलाता था? विश्व गुरु। विश्व गुरु के अलावा इसको सोने की चिड़िया भी कहते थे। सोने की चिड़िया। देखो, हमारे इस भारत के ये उपनाम थे, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। ये दो उपनाम थे। इसको विश्व गुरु क्यों कहते हैं, सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, इसका रीजन बता देता हूँ कि प्रारंभ में हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तक्षशिला, नालंदा आदि विश्वविद्यालय थे। क्या थे? विश्वविद्यालय। बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। अब विश्वविद्यालय थे, विश्व में कहीं भी नहीं थे क्योंकि सभ्यताओं का भी जन्म नहीं हुआ था तब तक। तो विश्वविद्यालय थे। यहाँ पर बहुत विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे विदेशों से छात्र। विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। सब देशों के विद्यार्थियों को अर्थात नागरिकों को ज्ञान देने के कारण भारत क्या था? विश्व गुरु था। अब भारत जब विश्व गुरु था तो क्यों बना विश्व गुरु? कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, अन्य कहीं थे नहीं। इस कारण से विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे और इनको भारत में क्या मिलता था? ज्ञान। और ज्ञान देने के कारण ही भारत को क्या कहते थे? विश्व गुरु। क्योंकि विश्व को ज्ञान देते थे, विश्व गुरु कहलाया। अब देखो, जब कोई गुरु हो तो वह संपूर्ण विश्व को ज्ञान देता था। इसलिए हमारे भारत ने वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव, वसुधा प्लस एव, पृथ्वी ही परिवार है। कुटुंबकम
वसुदेव कुटुंबकम की भावना अपनाई थी, क्योंकि यहाँ सभी को ज्ञान हमारे ही द्वारा दिया गया था, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार हो गई। तो वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। अब संपूर्ण पृथ्वी परिवार थी तो संपूर्ण पृथ्वी कैसी रहनी चाहिए? स्वस्थ रहनी चाहिए, निरोगी रहनी चाहिए। इसलिए हमने हमारे वेदों में मंगल कामना की थी, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया की भावना अपनाई थी। ये हमारे जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिने वाली जो धारणा थी, ये हमारे विश्व में क्या स्थापित हो गए? हमारे आदर्श स्थापित हो गए, और हमारे एक सच्चे गुरु होने के या विश्व का सच्चा गुरु होने का आदर्श हमने स्थापित कर दिया इन मंगल कामनाओं के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमें सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, इसका भी कारण बता देता हूँ कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम प्रारंभ से ही कृषि कार्य और पशुपालन कार्य करते आए हैं। इस कारण से हमारी यहाँ जो है यह अनाज व मसालों की अत्यधिक पैदावार होती थी। अब अन्य देशों में क्या है कि अनाज की भी कमी थी और मसालों की भी कमी थी। मसालों की कमी थी तो भारत से ये मसाले क्या करते थे? क्रय करते थे। मसाले और अनाज क्रय करते थे। और क्योंकि पहले क्या था? वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय था नहीं। वस्तु विनिमय था तो हम अनाज और मसालों के बदले में विदेशों से क्या लेते थे? सोना लेते थे और चांदी लेते थे। सोना और चांदी। अब सोना और चांदी जो है ये भारत में आते तो थे क्योंकि इनकी आवक तो थी, लेकिन यहाँ से वापस हमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती थी। इस कारण से यहाँ से वापस इनकी जावक नहीं होने के कारण, अर्थात इनका निर्यात नहीं होने के कारण हमें ये भी ताक में रहते थे कि कब भारत को कोई हमसे आवश्यकता हो और हम सोना चांदी वापस ले, लेकिन हमें इनकी हमारे यहाँ से जावक नहीं थी। इस कारण से ये सोना और चांदी यहाँ पर आकर क्या हो जाते थे? एकत्रित हो जाते, भारत में ही एकत्रित हो जाते। इस कारण से भारत क्या कहलाया? सोने की चिड़िया कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि भारत जो है वो धन से संपन्न हो गया। सोना चांदी आने से धान्य यहाँ पर पहले से ही था। धन धान्य से संपन्न होने के कारण भारत क्या कहलाया? सोने की चिड़िया कहलाया था। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब चीज में परिपूर्ण हो गए। ज्ञान हमारे पास था, धन आ गया, धान्य आ गया, इसलिए हमारे पास इस प्रकार से
हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास जो है वो इतिहास गौरवमयी हो गया। अर्थात जिसको याद किया जाए, जिस पे हमें गर्व हो, वह हमारा इस प्रकार से गौरवमयी इतिहास बन गया। और फिर क्या है कि हमारी संस्कृति जो है वो भी गौरवमयी थी। कैसे थी कि हम प्रारंभ में जब हमारे पास धन आ गया, अन्न था, सब कुछ था, तो हम समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से हमने यात्राएं शुरू कर दी। जल मार्ग से यात्राएं शुरू कर दी और इन यात्राओं में हम बहुत बड़े बड़े जलयानों का प्रयोग करने लगे। किनका प्रयोग करने लगे? जलयानों का। अब हम क्या करें कि जलयानों के माध्यम से हमने पड़ोसी देशों में या अन्य के जो देश थे, जैसे ब्रह्म देश, ब्रह्मा, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, और यहाँ ऐसे होते होते कोरिया, अब तो इसके दो भाग हो गए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, किम जोंग वाला याद होगा। कोरिया तक हमने अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। राजनीतिक और सांस्कृतिक हम जलयानों के माध्यम से ब्रह्मा गए, जापान, फिलीपींस, उत्तर कोरिया तक जाकर हमने राजनीति की और सांस्कृतिक साम्राज्य की स्थापना कर ली। हमारी संस्कृति को हमने प्रचार प्रसारित किया। वहाँ जो हमारे साहसी वीर थे, जो अनेक देशों में पहुंचने लगे, तो इन साहसी वीरों ने भारतीय विज्ञान का, दर्शन शास्त्र का, ज्योतिष का, स्थापत्य का, युद्ध शास्त्र का, नीति शास्त्र का, संगीत शास्त्र का और वेदों के वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रचार प्रसार किया। और भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनका प्रारंभ भी विकसित स्वरूप हमें दिखाई देता है। यहाँ पर जाकर भारत ने क्या किया? वेदों का, ज्ञान का, दर्शन शास्त्र का, विज्ञान का इत्यादि का प्रचार प्रसार किया था। और भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनसे हमें इसका विस्तृत स्वरूप दिखाई देता है। तो देखो, हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं, इनसे विस्तृत स्वरूप दिखाई देता है। हमें यहाँ तक हम गए कि नहीं गए, इसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पर उत्खनन अर्थात खुदाई शुरू कर दी। खुदाई की, तो खुदाई के दौरान हमें कुछ पुराने स्थल मिले। पुरातात्विक स्थल मिले, स्थल यानी जगह। इन पुरातात्विक स्थलों पर हमें कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले। इन अवशेषों से हमें हमारी संस्कृति का विकसित स्वरूप दिखाई देता है। हमारी संस्कृति का
संस्कृति का स्वरूप दिखाई देता है। हमारी संस्कृति का विस्तृत स्वरूप दिखाई देता है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन थी, कितनी विस्तृत थी, क्योंकि हम इन जलयानों के माध्यम से अन्य देशों में भी हमारा प्रचार प्रसार हमने किया था। प्रिय विद्यार्थियों, इससे हम जो है एक विश्व गुरु और सोने की चिड़िया वाली जो बात है वो इससे हमारी सार्थक होती है। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।